30 जून 2026 चाइना के शेंझन शहर में एक स्टेज पर कुछ लोगों का वॉक करते हुए ये वीडियो देखिए। मुस्कुराते होंठ और झपकती पलकें, लेकिन ये कोई इंसान नहीं है, ये एक रोबोट है। ये था यूबीटेक का 2026 ग्लोबल लॉन्च इवेंट और स्टेज पर चल रहे थे दुनिया के पहले अल्ट्रा बायोनिक ह्यूमनॉइड रोबोट्स। नाम है इसका यू वर्ल्ड U1। लेकिन असली कहानी स्टेज पर नहीं थी, असली कहानी थी एक ऐलान में, जिसे सुनकर पूरी दुनिया के टेक जर्नलिस्ट भी चौंक गए थे। क्योंकि यूबीटेक ने बताया कि यह रोबोट सिर्फ चलना या बोलना नहीं जानता, बल्कि यह किसी मरे हुए या दूर गए इंसान की जगह ले सकता है। अब यहां रुकिए। यूबीटेक ने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में साफ लिखा है, इनमें से 100 रोबोट्स जो 2026 में फ्री में डोनेट किए जाएंगे, उसमें होंगी 3D फेशियल रिकंस्ट्रक्शन और वॉइस प्रिंट बेस्ड आइडेंटिटी रेप्लिकेशन टेक्नोलॉजी। मतलब किसी खास इंसान का चेहरा, आवाज और यादें कॉपी करके उसे एक रोबोट में डालना। सीधे शब्दों में आपको बताऊं तो अगर किसी का पति या किसी का हस्बैंड गुजर गया है या किसी का बेटा दूर विदेश चला गया है, दूर पढ़ाई करने के लिए चला गया है और वो वापस नहीं आ रहा है, तो कंपनी का दावा है कि यह रोबोट उस इंसान जैसा दिख सकता है और वैसे ही बोल सकता है और लंबे समय तक याद रखने वाला मेमोरी सिस्टम में भी रख सकता है। कंपनी इसे बुला रही है स्ट्रक्चर्ड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, यानी मेंटल हेल्थ के लिए मदद। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या हम ग्रीफ यानी कि किसी के खोने के गम का हल ढूंढ रहे हैं या फिर इंसानी रिश्तों की जगह मशीन ले रही है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। यूबीटेक कोई नई कंपनी नहीं है। यह कंपनी मार्च 2012 से रोबोटिक्स में है और अभी तक ज़्यादातर फेसलेस इंडस्ट्रियल रोबोट्स बनाती रही है, किसी फैक्ट्री के लिए या किसी सिक्योरिटी के लिए। हाल ही में इसी कंपनी के रोबोट्स चाइना वियतनाम बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हुए देखे गए हैं। लेकिन अब कंपनी ने कंज्यूमर मार्केट में कदम रखा है और इसकी वजह है चाइना की एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था। चाइना में करीब 9 करोड़ एडल्ट्स अकेले रहते हैं, वहीं 11.8 करोड़ बुजुर्ग लोग एम्प्टी नेस्ट सीनियर्स हैं, यानी उनके बच्चे दूर रहते हैं, वो घर में अकेले रहते हैं। रिपोर्ट्स कहती है कि अकेले रहने वाले 10 से 20% लोग क्लिनिकली मेंटल हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे होते हैं। इसी लोनलीनेस क्राइसिस को सॉल्व करने के नाम पर यूबीटेक ने शुरू किया अपना ह्यूमन रोबोट कॉम्पेनियनशिप इनिशिएटिव। और इसी इनिशिएटिव के तहत आता है यह डरावना सा फीचर, डेड या दूर गए लोगों को रिक्रिएट करना, जैसा कि आप ये वीडियो देख सकते हैं। अब बात करते हैं इस रोबोट के एक्चुअल स्पेक्स की, जो सुनकर आपको शायद यकीन नहीं होगा। 2026 में असल में यह बिक रहा है। इसके 3 मॉडल्स हैं। U1 लाइट सिर्फ आधा शरीर, U1 प्रो जो फुल बॉडी है और U1 अल्ट्रा मेल फीमेल दोनों एडिशन में है। 1,19,800 युआन यानी कि लगभग 14 लाख इंडियन रुपीज से इसकी कीमत शुरुआत होती है। वहीं U1 अल्ट्रा का प्राइस 1 करोड़ के ऊपर जा सकता है। इसमें दिया गया है 88 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, यानी इंसान जैसी 88 अलग अलग बॉडी मूवमेंट, सिलिकॉन स्किन, ब्लिंकिंग आईलेस और आंखें जो आपको फॉलो करती है। इमोशंस अवेयर LLM, यह AI मॉडल इंसान के इमोशंस पढ़ने और सेकंड के अंदर रिएक्ट करने का दावा करता है। और मजे की बात है कि लॉन्च वाले दिन ही 13,361 यूनिट्स के ऑर्डर आ चुके हैं। लॉन्च इवेंट में एक रोबोट ने टुक्सेडो पहने एक इंसान के साथ डांस भी किया था, लेकिन इस वीडियो में साफ दिखता है कि उसकी बॉडी मूवमेंट अभी भी थोड़ी अजीब सी मशीनों टाइप की है। लेकिन हाँ, डांस करते हुए आप रोबोट को इस वीडियो में देख सकते हैं। और सबसे मजेदार बात, यूबीटेक ने प्राइवेसी को लेकर बड़े बड़े दावे भी किए हैं, लोकल फर्स्ट प्रोसेसिंग और मिनिमल क्लाउड डिपेंडेंसी। लेकिन यह वही चाइना है जहां सरकार किसी भी कंपनी से किसी भी वक्त डेटा मांग सकती है। तो यह प्राइवेसी प्रॉमिस कितनी सच है, यह एक बड़ा सवाल है। तो अब बड़ा सवाल यह भी है, क्या यह टेक्नोलॉजी हमें जिंदगी के सबसे मुश्किल पलों यानी किसी अपनों को खोने के गम से निकलने में मदद करेगी, या ये इंसानी रिश्तों को इतना कमज़ोर कर देगी कि हम असली लोगों से जुड़ना ही भूल जाएंगे?
यूबीटेक के सीईओ जेम्स जोऊ का कहना है कि यह सिर्फ शुरुआत है। पहले खतरनाक काम रोबोट्स करेंगे, फिर कॉम्पेनियनशिप और आखिर में सिमलेस ह्यूमन मशीन इंटीग्रेशन, यानी इंसान और मशीन के बीच की लाइन इतनी पतली हो जाएगी कि पता ही नहीं चलेगा कि कौन असली है कौन नकली। चाइना का अंदाजा है कि यह मार्केट अगले 10 सालों में ट्रिलियन युआन लेवल तक पहुंच सकता है। यानी यह सिर्फ एक रोबोट नहीं है, यह एक पूरी इंडस्ट्री की शुरुआत है। तो अब आप बताइए, आपको क्या लगता है? क्या आप कभी अपनी किसी अपने की रोबोट कॉपी के साथ रहना पसंद करेंगे? कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भी करें और लाइक भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।